नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल आश्चर्यजनक है बल्कि दिल को छूने वाला भी है। हम बात करेंगे अफ्रीका में हिंदू धर्म के तेजी से बढ़ते प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म जो भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है, अब अफ्रीका के विभिन्न देशों में अपनी जड़ें जमा रहा है। तो आइए साथियों, इस प्रेरक यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हिंदू धर्म अफ्रीका में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हिंदू धर्म अफ्रीका में कैसे पहुंचा। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत और अफ्रीका के कई हिस्सों पर कब्जा किया, तब हजारों भारतीय मजदूरों को अफ्रीका के देशों जैसे दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, केन्या, युगांडा और तंजानिया में ले जाया गया। ये लोग वहां खेतों और खदानों में काम करने के लिए गए थे। इन भारतीय प्रवासियों ने अपने साथ हिंदू धर्म की संस्कृति, परंपराएं और पूजा पद्धतियां भी ले गए। मॉरिशस जैसे देश में तो आज भी हिंदू धर्म बहुसंख्यक धर्म है, जहां लगभग 50% आबादी हिंदू है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साथियों, पिछले कुछ दशकों में हिंदू धर्म का प्रसार केवल भारतीय प्रवासियों तक सीमित नहीं रहा। अफ्रीका के स्वदेशी लोग भी हिंदू धर्म को अपनाने लगे हैं। खासकर घाना जैसे पश्चिमी अफ्रीकी देश में हिंदू धर्म सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म बन गया है। इसका श्रेय जाता है स्वामी घनानंद सरस्वती जैसे व्यक्तियों को, जो अफ्रीका के पहले हिंदू स्वामी बने, और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन जैसे संगठनों को, जिन्होंने हिंदू धर्म के संदेश को स्थानीय लोगों तक पहुंचाया। दोस्तों, घाना में आज 20,000 से ज्यादा हिंदू हैं, जिनमें से ज्यादातर स्थानीय अफ्रीकी हैं। इस्कॉन और हिंदू मॉनेस्ट्री ऑफ अफ्रीका ने वहां कई मंदिर बनाए हैं, जहां लोग भगवान कृष्ण और शिव की भक्ति में लीन हो रहे हैं। नाइजीरिया के लागोस शहर में भी 25,000 से ज्यादा हिंदू हैं, जिनमें स्थानीय लोग और नए भारतीय प्रवासी शामिल हैं। यह देखकर दिल को सुकून मिलता है कि हिंदू धर्म की शिक्षाएं जैसे अहिंसा, कर्म और ध्यान अफ्रीकी संस्कृति के साथ घुल मिल रही हैं। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि हिंदू धर्म अफ्रीकी लोगों को इतना क्यों आकर्षित कर रहा है। इसका जवाब है हिंदू धर्म की समावेशी और लचीली प्रकृति। हिंदू धर्म किसी को जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए नहीं कहता। ये लोगों को उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ इसे अपनाने की आजादी देता है। घाना के एक हिंदू नेता क्वेसी अनमोह ने कहा, हम लोगों को धर्म बदलने के लिए नहीं कहते, हमारी जीवन शैली और मूल्य ही लोगों को हिंदू धर्म की ओर खींचते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म की शिक्षाएं जैसे योग, ध्यान और प्रकृति के साथ सामंजस्य अफ्रीकी पारंपरिक धर्मों से कई मायनों में मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए बेनिन और टोगो जैसे देशों में वोडुन धर्म के अनुयायी हिंदू देवताओं जैसे शिव, गणेश और हनुमान को अपनी संस्कृति में शामिल कर रहे हैं। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान हिंदू धर्म को और भी प्रासंगिक बना रहा है। साथियों, आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालें। मॉरिशस में, जैसा कि हमने बताया, 50% से ज्यादा लोग हिंदू हैं। दक्षिण अफ्रीका में करीब 6,82,000 हिंदू हैं, जो देश की आबादी का 1.11% है। रियूनियन में 6.7% और सीशेल्स में 5.4% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। पूर्वी अफ्रीका के देशों जैसे केन्या, युगांडा और तंजानिया में स्वामी नारायण और इस्कॉन जैसे संगठनों ने कई मंदिर बनाए हैं, जहां लोग दीपावली, होली और जन्माष्टमी जैसे त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। घाना में हिंदू धर्म की वृद्धि सबसे रोमांचक है। 1976 में जहां केवल 24 लोग हिंदू धर्म के पहले प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए थे, वहीं आज हजारों परिवार इस धर्म को मानते हैं। ये एक प्रेरक उदाहरण है कि कैसे हिंदू धर्म बिना प्रचार के केवल अपने मूल्यों के बल पर बढ़ रहा है। दोस्तों, हर यात्रा में कुछ चुनौतियां होती हैं। अफ्रीका में हिंदू धर्म को भी ईसाई और इस्लामी समुदायों के विरोध का सामना करना पड़ता है। कुछ जगहों पर हिंदू धर्म को बाहरी धर्म के रूप में देखा जाता है, लेकिन साथियों, हिंदू धर्म की ताकत उसकी सहनशीलता और अनुकूलनशीलता में है। यह धर्म स्थानीय संस्कृतियों के साथ मिलकर एक नया रूप ले रहा है, जो इसे और मजबूत बना रहा है। साथियों, अफ्रीका में हिंदू धर्म का उदय हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और प्रेम की शक्ति किसी भी सीमा को पार कर सकती है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी संस्कृति और मूल्यों को गर्व के साथ अपनाएं और दूसरों के साथ साझा करें। हिंदू धर्म का यह वैश्विक प्रसार हमें एकजुटता और भाईचारे का संदेश देता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको अफ्रीका में
हिंदू धर्म के इस सफर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? आइए साथियों, हम सब मिलकर इस खूबसूरत संदेश को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाएं। जय श्री राम, जय हिंद।